ओके। हरे कृष्णा एवरीवन। आज थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली आई वाज इन गोवर्धन देन ट्रैवलिंग टू वृंदावन, सो आई गॉट अ लिटिल लेट। सो यस वी कैन कंटिन्यू। कितना पेज हो गया माता जी राइट नाउ? ये प्रभु जी हम अभी आज के लिए फर्स्ट पेज ही रीड कर रहे हैं। ओके, देन वी कैन रीड अहेड। श्याम सुंदर का डायलॉग मैं बोल लेती हूँ। अन्यथा यह तार मात्र है। पूजा माता जी यू कैन कंटिन्यू। श्रील प्रभुपाद। तार मात्र है। हरे कृष्णा। ईशान प्रभु आर यू देयर? ओह सॉरी माता जी, आई वाज टॉकिंग ऑन म्यूट, सॉरी। अतः यदि मैं कृष्ण की एक मूर्ति बनाऊं तो यह तब तक कृष्ण नहीं है जब तक। वह कृष्ण है, किंतु आपको यह समझने की प्रतिक्रिया ज्ञात होनी चाहिए कि वह कृष्ण है। वह कृष्ण ही है। वह केवल मिट्टी मात्र नहीं है। नहीं, कृष्ण के बिना मिट्टी का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। कृष्ण कहते हैं, धरती मेरी शक्ति है। आप शक्ति को शक्तिमान से विलग नहीं कर सकते। यह संभव नहीं है। आप अग्नि से ताप को विलग नहीं कर सकते, किंतु अग्नि ताप से तथा ताप अग्नि से भिन्न है। आप ताप ले रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अग्नि को स्पर्श कर रहे हैं। ताप विकीर्ण करने पर भी अग्नि अपना अस्तित्व बनाए रखता है। इसी तरह यद्यपि अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा कृष्ण प्रत्येक वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, वे कृष्ण ही रहते हैं। मायावादी दार्शनिक समझते हैं कि यदि कृष्ण सब कुछ है, तब कृष्ण का अलग स्वरूप समाप्त हो जाता है। वह यह भौतिकतावादी विचार है। उदाहरण के लिए, थोड़ा थोड़ा करके इस दूध का पान करने से जब यह समाप्त हो जाता है, तब और दूध नहीं रहता। वह मेरे पेट में चला जाता है। कृष्ण इसके समान नहीं है। वे सर्वशक्तिमान हैं। हम सतत रूप से उनकी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, फिर भी वे उपस्थित हैं। ऐसा नहीं है कि सैकड़ों संतानों को उत्पन्न करने के कारण वह समाप्त हो गया। इसी भांति अपनी असंख्य संतानें होने पर भी भगवान अथवा कृष्ण का अस्तित्व बना रहता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्योंकि वे परिपूर्ण हैं, यद्यपि इतनी अधिक पूर्ण इकाइयां उनसे निकलती हैं, तथापि वे पूर्ण ही शेष रहते हैं। वह यह कृष्ण भावनामृत है। कृष्ण का कभी अंत नहीं होता। कृष्ण इतने शक्तिमान है, अतः वे सर्व आकर्षक है। यह कृष्ण की शक्ति के प्रदर्शन का एक पक्ष है। इसी भांति उनकी अनंत शक्तियां हैं। कृष्ण की इस शक्ति का अध्ययन एक पक्ष मात्र है, अथवा एक अंश का अध्ययन मात्र है। इस रीति से यदि आप कृष्ण का अध्ययन करते रहें, तब वह कृष्ण भावनामृत है। यह एक मिथ्या वस्तु नहीं है। हो सकता है, संभवतः नहीं। हो सकता है, संभवतः नहीं, पूर्ण रूप से यह है। और अध्ययन भी कभी समाप्त नहीं होता है। नहीं, कैसे हो सकता है? कृष्ण की शक्ति अनंत है। प्रभु फर्स्ट चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड। अच्छा, so we can discuss about the first chapter only. We can stop the screen sharer. मैंने तो बीच में ज्वाइन करा था, तो डिवोटीज में शेयर कि क्या क्या डिस्कस हुआ है, उनको क्या पॉइंट अच्छा लगा। एनीवन कैन स्टार्ट। पहले कल से देखते हैं, कल क्या हुआ था। कल हमने देखा था प्रभुपाद जी कैसे कह रहे हैं कि सब चीज कृष्ण से ही आई है। वास्तव में हमारे में से कुछ नहीं आया। अगर हमें कुछ खाना भी खाना है तो हम डिपेंडेंट हैं नेचर पे। एंड जो भी कृष्ण ने बनाया है वो सब पूर्ण है। पूर्ण मतलब
हमने एग्जाम्पल लिया था कि अगर हमें चोट लग जाती है तो अपने आप रिपेयर भी हो जाता है। तो भगवान ने सब सिस्टम बहुत अच्छे से बना के दिए हैं हमें। तो सब कुछ भगवान का है। हमने कल ये जाना था, भूमि रपो अनल वायु, जितना भी चीज है। अगर हमें पूरी बनानी है, पूरी का एग्जाम्पल था। तो हमने लास्ट में कंक्लूड करा था कि जिस प्रकार किसी का फोन अगर हमें मिलता है तो हम हमें उनका फोन रिटर्न कर देना चाहिए, जिस भी व्यक्ति का वो फोन है। तो अगर ये सब कुछ कृष्ण का है तो हमें सब चीजों को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। हमें खुद की बॉडी को भी, फोन को भी, आ, हमारे पास जितनी भी संपत्ति है सब कृष्ण की है। अगर हमें घर पे आ, कुछ खाना खाना है तो पहले उसको भोग लगाएंगे। तो कल हमारा ये कंक्लूजन था। तो आज डिवोटीज में शेयर, एनीवन कैन शेयर। एंड प्लीज, कृष्ण की, अगर हमने कल ये भी डिस्कस करा था कि ऑनेस्टी कितनी जरूरी है। तो फर्स्ट ऑनेस्टी स्टार्ट होती है कि इफ यू आर रीडिंग और नोट, सो जो भी कैमरा ऑन कर सकते हैं तो प्लीज टर्न ऑन द कैमरास। कृष्ण दासी माता जी एंड मीना माता जी, हेमा माता जी, सो दैट विल रियली हेल्प। सो नीलम माता जी, आप अपनी लर्निंग शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो जो आज का हमने ये सीखा है कि भगवान पूर्ण है, हर चीज में पूर्णता है। जैसे भी उन चीज, कोई चीज का हम हमारे पास जैसे अभी दूध खत्म, बार बार यूज करने से फिनिश हो जाता है, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं, उसकी उनकी शक्तियां हर चीज पूर्ण है। जैसे इसमें बताया गया है, पूर्णस्य पूर्णमादाम पूर्णमेवा विशिष्ट, वे भगवान हर तरह से पूर्ण है। ओके, सो भगवान कंप्लीट है। आप भौतिक भौतिक जगत में एक चीज आपने देखी होगी, किसी चीज में से अगर कुछ बनाना होता है तो वो चीज माइनस करने के बाद जो बचता है उसमें से वो चीज घट जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने दूध पीना है तो अगर हमने दूध पी लिया तो बचा हुआ दूध घर का खत्म हो जाएगा। ये प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया था। तो डिवोटीज में शेयर, मैं आई विल टेक सम नेम। भगवान के केस में कैसा है? अम, रौनक माता जी, यू वांट टू? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, जैसे भगवान की इतनी शक्ति आ गई है, वाटर फायर वगैरह, तो मतलब भगवान की कभी, कितना भी हम वाटर यूज कर ले ओशन से, पर वो कभी खत्म नहीं होता है। एयर होती है, ऑक्सीजन मिलती रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती है। यस। और कैसे समझ सकते हैं इसको? ये आपने इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे कि आप सही जा रहे हैं कि भगवान की शक्ति खत्म नहीं हो रही है, सही डायरेक्शन में है ये। जैसे हम दूध पीते हैं, दूध पी लेते हैं तो वो खत्म हो जाता है, हमारी शक्ति, हम जो कुछ भी करते हैं हमारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है। वो भगवान की शक्तियाँ ऐसी होती है, वो कभी खत्म नहीं होती है। यस। तो भगवान की शक्तियां हैं, जैसे भगवान थे, भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया। जैसे जैसे कि आप यहाँ पे बैठ के क्लास अटेंड कर रही हैं, तो आप यूज कर रही हैं, आप जो भी डिवाइस यूज कर रही हैं वो सब भगवान की शक्ति से आया। मतलब भगवान में से माइनस हुआ ना, भगवान ने कुछ बनाया अपने में से। तो और क्या समझ सकते हैं हम इससे कि ये वो वाले श्लोक का एक्सप्लेनेशन है, पूर्णस्य पूर्णम आदाय। ये वाला जो श्लोक है कि पूर्णम में से, पूर्णम फर्स्ट, पूर्णम मतलब भगवान, पूर्णम, पूर्णस्य पूर्णम, कंप्लीट में से। हम अगर एक कंप्लीट, क्योंकि ये जगत हमारा कंप्लीट है, अगर हम माइनस कर रहे हैं भगवान में से, जैसे ये होता है ना कि किसी ने कार बनाई तो मेटल लग गया, मेटल खत्म हो सकता है। बट भगवान ने जो बनाया, अगर हम भगवान में से इस वर्ल्ड को माइनस करेंगे तब भी भगवान में कोई चेंज नहीं आया। भगवान अब पहले भी कंप्लीट थे, अभी भी कंप्लीट है। तो ये, इसका अर्थ ये है कि भगवान हमेशा कंप्लीट रहते हैं। ये हमारी भौतिक दृष्टि से नहीं है कि अगर लेट से कि अगर हम कहीं काम करने जा रहे हैं तो हो सकता है ना ऐसा कि हमने काम करा लेकिन हम थक गए, हमारा इतना पसीना लगा, इतनी एनर्जी लगी, लेकिन भगवान ने कुछ भी सृष्टि बनाई, भगवान हमेशा कंप्लीट रहेंगे। ना भगवान थके, ना भगवान की कोई एनर्जी में कमी आई। दिस इज, और डिवोटीज में शेयर। और आज क्या लर्न करा? मैंने तो बीच में ज्वाइन करा है, सो रिया माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज। मेरी लर्निंग्स थी कि अभी आप जो बता रहे थे कि जो भगवान कैसे कंप्लीट है, जैसे कि शिला प्रभुपाद जी इसमें एग्जांपल दे रहे हैं हम लोगों का। जैसे एक माता पिता है तो उनकी संतान होती है, तो ऐसा नहीं है कि वो कम हो जाते हैं, उनका कट जाते हैं वो। तो इसी तरीके से भगवान जी पूरा क्रिएट करते हैं, तो उनका कुछ भी खत्म नहीं होता है कोई भी पार्ट, क्योंकि वो पूर्ण शक्तिमान है। तो शिला प्रभुपाद जी यहाँ पे ह्यूमन का एग्जाम्पल दिए थे। और मैंने एक चीज सीखा है कि जो जो भगवान का पूजा करते हैं, पहले मेरे को ऐसे लगता था कि बस ये डीटी है, पता नहीं भगवान इसमें है कि नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता था। लेकिन आज किया माइंड में कि अरे, मतलब और इसको बार बार अपने आप को कॉन्शियस कराऊंगी, हाँ भगवान की है। मतलब कभी कभार ऐसे दिमाग से मिस हो जाता है, दिमाग में रहता नहीं है, टिकता नहीं है, और बस ऐसे यूजुअली सब कुछ सामने आया तो बस यूज करते हैं, ये कॉन्शियसनेस में बना नहीं रहता कि सब भगवान का है। तो आज से यही मैं लर्निंग है कि ठीक है। वो भी कृष्णा जी हैं, वास्तव में हमारे सामने हैं। तो यही सीखा। ठीक है, सो डिवोटीज, रिया माता जी ने डीटीज के बारे में शेयर करा, बट हमें और प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए कि भगवान क्यों है एक डीटी के अंदर। भगवान, कुछ लोग बोलते हैं कि वो पत्थर है, मूर्ति है। तो हमें और डिटेल में जानना है ताकि हमारी श्रद्धा कैसे आएगी। तो डिवोटीज में शेयर अबाउट दी हरे कृष्ण। रिलेटेड। यस, विजय प्रभु जी। हरे कृष्ण मैडम। हरे। प्लीज, इसमें एक जो मैंने अभी एक एग्जाम्पल इसमें जो प्रभुपाद जी ने दिया है वो यही दिया है कि जब तक हमें किसी चीज के बारे में प्रक्रिया ना पता हो तब तक हमारे लिए मूर्ति मतलब पत्थर के समान है। यदि प्रक्रिया पता है तो उसमें विग्रह स्थापित हो सकते हैं। स्थापित क्या हो सकते हैं, मतलब विग्रह होते ही है, जो इसमें भी बताया गया है। तो यदि प्रक्रिया पता है तो एक कण में भी भगवान होते हैं, जो मैं समझ पाया। और यदि प्रक्रिया नहीं पता है तो नहीं पता है, तो इसका अर्थ ये है कि जो भौतिकतावादी हैं वो इसको एज ए स्टोन के रूप में कंसिडर समझ सकते यस। तो हैं इसका जी। और एग्जाम्पल कैसे देख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक कंप्यूटर किससे बना होता है? सिलिकॉन, है ना? जी। प्रोसेसर किससे बना होता है? हमारा सिलिकॉन से। तो जिसको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है, उसके लिए वो मिट्टी है। मिट्टी है। लेकिन एक यस 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 यस। है ना, एक इंजीनियर को पता होता है कि उस मिट्टी से प्रोसेसर कैसे बनाना है। एक्चुअली में वो मिट्टी से ही बना होता है, जो हमारा प्रोसेसर होता है ना, सिलिकॉन से बना होता है। सिलिकॉन इज एक्चुअली मिट्टी। लेकिन एक इंजीनियर को पता है कैसे उससे मोसफेट बनाने हैं, कैसे उससे लॉजिक्स लिखने हैं। सो अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर नोज, मे बी दीप्ति माता जी ऑल्सो नोज, शी इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो एक इंजीनियर को पता है कि कैसे उसको लॉजिक लिखने हैं, आपको कोड करना है। सो इसी इसी प्रकार से कोई भी अगर हमें प्रोसेस को जानना है, एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। और भी एग्जांपल आप भक्त शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हवा है सबके पास, लेकिन एक हवा भरने वाले जो साइकिल में हवा भरता है, उसे पता है कि कैसे हवा भरनी है। तो कोई भी प्रोसेस जानने के लिए हमारी खुद की नॉलेज नहीं, हमें बाहर से नॉलेज लेके ही उस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। और कई एग्जांपल इसी से रिलेटेड, डीटी से रिलेटेड और प्रोसेस से रिलेटेड आप भक्त कोई भी शेयर कर सकते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल है। हमें कोई बहुत सारी चीजें नहीं जाननी, हमें जो भी जानना है उसको गाढ़ा करके जानना है। गाढ़ा होता है ना, जैसे दूध होता है, दूध दूध इतना लिक्विड होता है, बट उसको गर्म करते रहो तो उसका क्या बन जाता है? रबड़ी बन जाती है प्रभु जी। रबड़ी। इससे खोआ बन जाता है, खोआ बन जाता है, रबड़ी बन जाती है। यस, तो हमें सबका खोया ही बनाना है, अपनी नॉलेज का जितना भी हमें पता है। तो ओडीओटी शेयर कर सकते हैं डीटी से रिलेटेड एंड प्रोसेस से रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम भगवान की पूजा मूर्ति रूप में क्यों करते हैं। अम, कोई न्यू डिवोटी शेयर कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी शेयर नहीं करा है? मे बी आई विल टेक सम नेम। पूजा रावत माता जी। माता जी आप म्यूट पे हैं। ओके, माता जी में भी कहीं बिजी हैं।
किचन में गगन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी ने बताया था कि डीटी भगवान हर जगह विराजमान है, वो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं क्योंकि हर जगह उनकी एनर्जी है। तो इसीलिए जो बोलते हैं कि ये मिट्टी है या स्टोन है, क्योंकि वो भी भगवान की एनर्जी है, और अगर हमें प्रोसेस पता है तो भगवान वहां भी प्रकट हो सकते यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रभु जी ने बताया है कि अगर हमने कह दिया कि भगवान मूर्ति नहीं बन सकते, तो बोल दिया ना हमने, भगवान को लिमिट कर दिया कि भगवान में इतनी शक्ति नहीं कि वो मूर्ति में आ जाए। लेकिन भगवान का अर्थ ही क्या होता है? जो सब कुछ कर सके। जो सब कुछ कर सकता है तो वो मूर्ति में क्यों नहीं आ सकते? अगर वो मूर्ति में नहीं आ सकते मतलब भगवान कोई और है। जो भी है वो आ सकते हैं मूर्ति में, तभी वो भगवान है। और डिवोटीज, कुछ जो जो डिवोटीज डीटी वर्शिप करते हैं, उनकी बहुत ज्यादा रियलाइजेशंस होती हैं जब भी वो भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। और डिवोटीज में शेयर, जिन्होंने अभी तक कुछ भी शेयर नहीं करा है, सॉफ्टवेयर माता जी, दीप्ति माता जी, आप कुछ बताएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दादा प्रणाम प्रभु जी। मुझे यहाँ पर अभी मतलब एक प्रसंग याद आ रहा है जो प्रहलाद महाराज का है, कि प्रहलाद महाराज जब बोलते हैं कि हाँ इस खंबे में भगवान है, तो भगवान उस खंबे से भी प्रकट हो जाते हैं। तो मतलब कण कण में भगवान है। हम जहाँ पर भगवान को पूरे सच्चे मन से देखते हैं, तो वहां भगवान होते हैं। यस। तो श्रद्धा पे डिपेंड करता है ना, भगवान आएंगे लेकिन क्यों आएंगे, उस रीजन हमारा स्ट्रोंग होना चाहिए। भक्त के लिए ही आते हैं भगवान। और कल हमने देखा था जब सब भगवान की एनर्जी है। कल कल का कुछ रिवीजन हुआ था सुरेखा माता जी? यस प्रभु जी, 15-17 मिनट में रिवाइज्ड पूरा पीछे का मैटर। अच्छा, तो फिर सबको पता है कि सब भगवान की एनर्जी है अगर, तो भगवान की एनर्जी, भगवान क्यों नहीं आ सकते उस एनर्जी में से? सब कुछ भगवान है, भूमि रपो अनल वायु सब उसी से बना हुआ है, 5 एलिमेंट से, है ना? और कोई भक्त डीटी रिलेटेड कुछ भी शेयर करना चाहेंगे, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। डीटी से रिलेटेड बात कर रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे भागवतम में भागवतम के 11 कैंटो में लिखा हुआ है कि भगवान कहते हैं मैं 8 प्रकार के वस्त्र में आता हूँ, 8 प्रकार के वस्त्र में आता हूँ। तो ये जैसे वही है, मिट्टी के रूप में, लकड़ी के रूप में, कोई मेटल के रूप में, और सैंड में, मणि के रूप में। तो ये 8 प्रकार बताए हैं। और दूसरी है कि जैसे मंदिर में भगवान क्यों वो हम ज्यादा वो हमें लगता है, क्योंकि देखो अब जैसे कार है, अब कार में के सामने तो खड़े होके हम नमस्कार करते नहीं है। हमारा हमारा मन, कोई नॉन डिवोटी भी ना तो उसका मन करेगा भगवान के सामने हाथ जोड़ने का, क्योंकि वो इतने कृपालु हैं, उनके अंदर शक्ति है। तो वो एक एनर्जी है। हम जैसे घर में एंटर होते हैं तो हम घर में तो आते ही कोई नमस्कार नहीं करता। जैसे ही हम मंदिर में जाते हैं हम प्रणाम करते हैं, पहचान करते हैं, प्रणाम करते हैं, आरती करते हैं। तो वो एक अलग ही भक्तों का संग होता है, अलग ही एटमोसफेयर होता है। तो ये एक कारण है कि हम भगवान को मतलब एक पत्थर की मूर्ति को पूजते हैं मंदिर में, अच्छा। क्योंकि इसमें वो उनके अंदर कृपा है। और सही। सभी कारण के कारण है भगवान, सबसे बड़ी चीज है सभी कारण के कारण भगवान श्री कृष्ण है। यस। ये सब कारण के भगवान, अगर सब कारण के कारण ही भगवान है, सर्व कारण कारणम। तो हम्म, भगवान कहीं से भी आ सकते हैं। इस पे और डिटेल में जाएंगे हम कि भगवान क्यों आ रहे हैं। बट मैं आई एम आप कोई डिवोटी और शेयर कर सकते हैं, प्रपात जी ने बुक रीडिंग में हमें और क्या बताया था डीटी से रिलेटेड? आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, उसका बैरोमीटर यही होता है कि अगर हमें पल्स चेक होती है ना, पल्स चेक, अगर हमें किसी की हेल्थ चेक करनी होती है तो हम कहते हैं पल्स चेक कर लो। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे हम चेक करेंगे, पल्स चेक क्या है हमारी अंडरस्टैंडिंग का? प्रोपात जी ने क्या एग्जाम्पल दिए हैं, क्या हमें वो याद है? तो कोई प्रोपात जी की कोई और एग्जाम्पल हमें शेयर कर सकता है डीटीज रिलेटेड?
मैं प्रभुपाद जी की तो नहीं कर सकती, लेकिन छोटी सी कथा एक बता सकती हूँ। तो माता जी, यस, हरे अभी कृष्ण। विल टेक दी कथा, बट राइट नाउ अभी हम कथा नहीं, एक एग्जाम्पल बता सकती हूँ बस, कथा तो नहीं बता पाऊंगी, टाइम नहीं होता। अच्छा, तो वी विल टेक इन द एंड माता जी। जी वी आर प्रभु जी। फोकसिंग, एक बार एज इट इज फोकस कर लेते हैं ताकि प्रभुपाद जी क्या कहना चाह रहे हैं। और कोई डिवोटी बता सकते हैं प्रभुपाद जी ने और डिटीज रिलेटेड क्या हमें बताया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसके तीन चार चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक नाम जप, नाम भगवान और भगवान के नाम में अंतर क्यों नहीं है, तो उसको हमें तत्व से जानना है, तभी कोई नाम जप कर पाएगा। अदरवाइज तो वो कहेगा क्यों मैं भगवान का नाम लूं, है ना। एक ये, एक डीटीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और एक भक्त, भक्त का जो एसोसिएशन होता है वो, लेकिन वो तत्व से जानना है हमें, क्योंकि अदरवाइज वो मैकेनिकल हो जाएगा। मैकेनिकल क्या होता है कि हम बस कर रहे हैं, जबरदस्ती लग रहा है, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता, और वो कुछ टाइम बाद छूट जाता है। लॉन्ग टर्म नहीं है ये, तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए जानना है। और प्रपात जी ने डीटी से रिलेटेड हमें क्या बताया था? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, प्रभुपाद ने बताया कि जो मूर्ति जो है वो भी एक धातु से बनी है, धातु भी वो कृष्ण की ही शक्ति है, तो उनसे अभिन्न नहीं है। और एक एग्जाम्पल वो विद्युत तार का कुछ दिया था कि अगर किसी को मालूम नहीं है तो वो तार ही है कि इसके अंदर बिजली है, वो उसको ही पता चल सकता है। और मीन्स कहने का मतलब ये शक्तिमान है तभी शक्ति है, ये, शक्तिमान से ही। यस यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि जैसे कोई तार है, तार तो सिर्फ मेटल होता है, लेकिन अगर उसमें करंट आ रहा है, तो करंट आ रहा है मतलब वो कहीं एनर्जी सोर्स से कनेक्टेड है, तो अब उसके अंदर पूरी एनर्जी है एक इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि उसका कनेक्शन है। तो भगवान किसी भी धातु में या किसी भी पंचभूत में जाएंगे तो स्वयं भगवान ही आ जाएंगे उसमें। और एक एक जो एग्जांपल हमने लिया था, प्रोसेस अगर हमें पता होगा, क्योंकि अगर किसी वायर में करंट है, बट हमें प्रोसेस पता होना चाहिए। अगर हमें प्रोसेस पता होगा तो हम उससे लाइट जला सकते हैं, हम उससे फैन चला सकते हैं, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। तो अगर हमें प्रोसेस पता होगा तो हम उस जो भी मूर्ति है हम जान पाएंगे कि वो भगवान स्वयं है, वो कोई और नहीं है। और आप भक्तों को क्या लगता है कि भगवान क्यों आ रहे हैं मूर्ति में? भगवान तो सर्व ज्ञान, मतलब वो भगवान हर जगह है, और भगवान को कोई नीड भी नहीं है, इंडिपेंडेंट है भगवान। तो भगवान क्यों आते हैं मूर्ति में? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। भगवत गीता का श्लोक है 4.7, वो परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब भगवान भक्तों को प्रसन्न करने के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। यस यस। तो भगवान भक्तों को प्रसन्न करने के लिए आ रहे हैं, बट लेकिन मूर्ति में जब भगवान आ रहे हैं तो इसमें हमें और सोचना चाहिए कि फिर भगवान विनाशाय दुष्कृताम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम चैंटिंग से शुद्ध होते जाते हैं, दर्शन से भी ऐसे ही शुद्ध हो जाते हैं। मतलब जितने दंडवत प्रणाम करते हैं अपने अंदर शुद्धिकरण होता है आत्मा की, क्योंकि हम जीवे नित्य कृष्ण दास, वो दास भावना अपने अंदर आती है। यस। तो माता जी ने बताया कि हम भगवान जो आ रहे हैं वो हमारी क्लीनिंग के लिए आ रहे हैं, क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है, ताकि, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है कि अगर भगवान भक्त की, लोगों की शुद्धि के लिए आ रहे हैं, तो भगवान क्या चाहते हैं? हम कृष्ण। उनके पास वापस लौट जाए। यस। क्या लौटना इम्पोर्टेंट चीज है? प्रेम प्राप्त करे जो हम मतलब इतने जन्मों से विमुख हो गए, वो सब धीरे धीरे उनके निकट आना। और वो सब वो नहीं चाहते कि हम ये सब कष्ट भोगे यहाँ पे। ठीक है। प्रेम प्रेम किसी के पास बहुत कम डिवोटिस के पास है, तो प्रेम प्रेम, अगर किसी को प्रेम मिलेगा। प्रोसेस होगा ना, विधा भक्ति से ही स्टार्ट होता है, तो लास्ट गति प्रेम है, जैसे गोपियों ने पाया था।
यस, आप प्रेम की बात कर रहे हैं, बट प्रेम मु, मुझे तो पता नहीं क्या होता है प्रेम, क्योंकि मेरे को मिला नहीं है अभी। लेकिन एक मेरे को चैट में रिस्पॉन्स आया है, रिया माता जी ने लिखा है, टू एवरीवन, पर्सनल रिलेशनशिप के लिए आ रहे हैं। किसी को प्रेम मिलेगा तो क्या होगा? जैसे एक माँ का बच्चे के प्रति प्रेम है, तो वो प्रेम कैसे झलकता है? और कोई नई डिवोटी को चांस देंगे हम, फॉर एग्जाम्पल गुंजन माता जी। अगर एक माँ का बच्चे के प्रति प्रेम है तो क्या, कैसे झलकता है वो प्रेम? गुंजन माता जी शायद नहीं। माता जी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओके। हर्ष गुप्ता प्रभु जी हैं या माता जी? कल भी पता नहीं लगा था। हर्षा गुप्ता है या ये हर्ष गुप्ता है? ओके, दिव्या माता जी, आप बहुत ना हिचकिचाइए मत, बिकॉज ये डिस्कशन होगा, तभी हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। और इसका उद्देश्य है कि हम और डिस्कस करें चीजों को, कोई भी चीज मैकेनिकल ना करें, हम समझ समझ के करें चीजों को। इसका मेन, हमारा अगर मोटिव होता कि आज हमें 10 पेज पढ़ने हैं, तो वो मोटिव हो सकता है, बट कुछ मिलेगा नहीं उससे। हम 2 अक्षर पढ़ेंगे, बट उसके पूरा गहराई में जाएंगे। अ, हरे कृष्ण। हरे हाँ। कृष्ण प्रभु जी, मैं बताऊं? हाँ, यस बताइए माता जी। हमें कैसे पता, आपने क्वेश्चन किया कि हमें कैसे पता चलता है कि माँ अपने बच्चे को कितना प्यार करती है। माँ अपने बच्चे को वो सारा एनवायरनमेंट देती है जो उसके बच्चे के लिए जरूरी है। उसके खाने से लेके उसके जो है उसको किस तरह से, उसको क्या जरूरत है, वो सब जानती है। इसी प्रकार प्रभु भी हमसे इतना प्यार करते हैं। उन्होंने हमें सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन दिया, अन्न के लिए हमें भूमि दी, मिट्टी दी, सोल, जिससे कि हम लोग को अन्न मिला। उन्होंने और हमारे लिए जो भी जल वगैरह चाहिए, जो भी हमें की चीजें, उन्होंने हमें सब कुछ दिया है। बस हमें उनको वो चीज जो है, जैसे कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो माँ ये चाहती है कि हमने जो कुछ बच्चे को दिया है, उससे उसने जो संस्कार पाए हैं, तो वो उसको वो करती है कि बच्चा मेरा जो है, जो रास्ता मैंने सिखाया है वो उसको जाए। तो जिस तरह से भगवान कृष्ण ने हमें ये सारी चीजें दी हैं, तो हमें भी भगवान का कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। हमें बदले में भगवान का हर क्षण ध्यान देना चाहिए, ताकि हमें भगवान ने जो सजा दी हुई है, हमें पिछले कर्मों की जो गलतियां हमने करी थी, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को पनिशमेंट करते हैं, तो उन्होंने हमें जो पनिशमेंट किया हुआ है, हम अपनी वो गलती सुधार के हम वापस उनके धाम को चले जाएं। वो हमें अपने पास वापस बुलाना चाहते हैं। ठीक है माता जी। माता जी का मानना है कि वापस जाना ही उद्देश्य है, तो सुरेखा माता जी आपको क्या लगता है कि उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य? कृष्ण प्रभु जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि माँ को बच्चे से प्रेम है, तो वो कैसे दर्शाती है? सेवा करके वो बच्चे की सेवा करती है। ऐसे नहीं कि मैं तुमसे बच्चे बहुत प्रेम करती हूँ, प्रेम करती हूँ। उसने कहा मम्मा मुझे दूध चाहिए, नहीं नहीं उठ के दूध तो नहीं बना सकती, है ना। उसको सेवा जब करती है तो बच्चे को भी महसूस होता है कि मेरी माँ मुझसे प्यार कर रही है, इसीलिए हर परिस्थिति में वो मेरी सेवा करती है। तो भगवान विग्रह के अंदर आते हैं हमारी सेवा लेने के लिए। और मैं थोड़ा सा और ऐड करूंगी, अभी 2-3 दिन, कुछ दिन पहले ही हमें हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज ने बताया था कि ओनली सेवा जो है वो सफिशिएंट नहीं होती। जैसे हम लोग रूटीन में क्या करते हैं, भोग लगा दिया, आरती कर लिया, है ना। तो लेकिन वी शुड वी शुड हैव अ रिलेशनशिप विद भगवान। तो महाराज ने उस दिन बताया था हमें कि हमें दिन में एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम, 5, 10, 15 मिनट निकालने चाहिए, ताकि हम भगवान से बात करें, है ना। हम भगवान के विग्रह के सामने खड़े हों, हम भगवान से बातें करें। अगर कोई कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट अपना रूटीन शेयर करें कि आज मैंने ये किया, ये किया, आज मैं इस जगह पे आपको याद कर पाई, यहाँ भूल गई, है ना। तो इस तरह से जब हम भगवान के साथ बात करते हैं
तो महाराज ने कहा कि फिर धीरे धीरे भगवान हमारे भाव को समझते हैं और फिर भगवान भी हमारे साथ रेसिप्रोकेट करना शुरू करते हैं। एक्चुअली वी आर सर्विंग लॉर्ड श्री कृष्णा बिकॉज वी वांट रेसिप्रोकेशन फ्रॉम हिज साइड। तो टू डेवलप दैट रिलेशनशिप हम सर्व करते हैं और सर्विस के थ्रू हम वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। दैट्स व्हाई टू टेक दैट सर्विस भगवान विग्रह में आते हैं एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। यस। तो एक क्वेश्चन पूछते हैं, माता जी ने इतने अच्छे से बताया, तो हम किसको अपना हार्ट रिवील करते हैं? जैसे घर में अगर मदर हमें सर्व भी कर रही हैं, बट हार्ट रिवील हम किसको करते हैं कि हम क्या चाहते हैं, किसके साथ करते हैं? कोई हमारा बहुत दूर का कोई रिश्ता हो उससे करते हैं, या कोई हमारे बहुत नजदीक हो हम उनसे बात करते हैं? हरे कृष्ण। जो नजदीक हो। हरे कृष्ण भाई। हरे कृष्ण जी भाई, जो हमारे भावों को समझ सके। यस। तो मेन मेन पर्पस क्या है फिर? हम विग्रह की सेवा कर रहे हैं, तो क्या सेवा भी मेन पर्पस है? क्योंकि कोई रिलेशन कैसे डेवलप होता है? सेवा से ही रिलेशन डेवलप होता है, बट सेवा के बाद क्या आता है? जी, सेवा तो करनी पड़ेगी पूरी, और खाली भाव से बात नहीं बनेगी, सेवा तो करनी पड़ेगी। अब मैं सोचता हूँ कि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, खाली सोचने से तो नहीं होगा ना, कर्म तो करना पड़ेगा। यस। ये हर्ष प्रभु जी रिटर्न्स। तो हर्ष प्रभु जी या हर्षा माता जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कृपया अपने दर्शन भी दिखाएं। ओके। आप हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नो, आई कैन नॉट हियर यू। ओके। ओके, आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। तो मेन पर्पस क्या है हमारा? एक, ये तो हमें समझ में आ रहा है ना कि मेन पर्पस है एक रिलेशन डेवलप करके भगवान से, और उसकी शुरुआत होती है सेवा से। और सेवा की शुरुआत कैसे होती है? इसमें एक वर्स आता है, अतः श्री कृष्णा नामादि नाग्रहम ब्रह्वेत इंद्रिया, कि हम अपनी इंद्रियों से भगवान को नहीं जान सकते, ना ही भगवान के नामों को जान सकते हैं। अतः श्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। भगवत गीता में प्रभुपाद जी लिखते हैं इस वर्स को, एक परपट में लिखते हैं। भक्ति रसामृत सिंह। यस। सेवा उन्मुखे ही जीवा दो, कि सेवा कैसे स्टार्ट होती है? जीव से स्टार्ट होती है। आप सोचोगे कैसे? जैसे एक बच्चा है, वो अपनी मम्मी को क्या बुलाता है? मम्मी मम्मी। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? जीव से हो रही है। और भगवान के नाम इतने पवित्र हैं, उससे अपने आप प्योरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। सेवा उन्मुखे ही जिह्वा दो स्वयं ही सुफुर्ते यदा, अपने आप हमें सब कुछ पता लग जाएगा, लेकिन सेवा हमें शुरुआत करनी है जीव से, भगवान के नाम लेके। दिस इज द मेन सर्विस ऑफ अ डिवोटी, कि क्या हम अपना नाम जप कर रहे हैं। और अगर हमारी भक्ति लो चल रही है तो उसका पैरामीटर यही है कि हमारा नाम जप कैसा चल रहा है। तो इसी पैरामीटर से हम अपने भक्ति को बढ़ा भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं, और चेक भी कर सकते हैं अभी क्या पल्स पल्स रेट क्या है उसकी। जैसे एक शरीर की पल्स रेट होती है ना, 1 मिनट में आई थिंक 72 टाइम्स धड़कता है। तो भक्ति का भी पल्स रेट होता है, और हम किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हमें पता है हमारी भक्ति कैसे चल रही है। तो और हम ठीक करने का भी हमें रास्ता पता है, नाम जप को सुधार के। और जब हमारा सेवा हम करेंगे तो उसके बाद रिलेशन अपने आप डेवलप होगा। और ये सेवा बहुत पावरफुल चीज है। मैं एक एग्जांपल, आप भक्त भी दे सकते हैं। एक एग्जांपल है कि एक घर था, मैं जानता हूँ उस घर में एक नौकर था उनका, बहुत वफादार नौकर। इतना वफादार कि एक टाइम ऐसा आया कि उनका एक बेटा हुआ, लेकिन बेटा विदेश जाके ठीक से बात नहीं करता था। तो पिता ने अपनी सारी संपत्ति, नौकर से इतना अच्छा रिलेशन हो गया, पिता ने अपनी सारी संपत्ति नौकर के नाम कर दी।
कि बेटा तो मेरा ऐसा निकला है, ना मेरे को पूछता है, विदेश में रहता है, ना बात करता है ठीक से, और नौकर ने इतनी वफादारी से सेवा करी थी 20-25 साल। तो सेवा इज वेरी पावरफुल थिंग। सेवा से किसी को भी खरीदा जा सकता है। भगवान तो बहुत जल्दी सेवा से, इतने जल्दी भगवान बिक जाते हैं। तो सेवा से ही रिलेशन स्टार्ट होता है। और सबसे पहली सेवा स्टार्ट होती है सेवा उन्मुखे ही जीववादो, जीव से। और भक्त और कुछ बता, और क्या बताया था, एक तो डीटीज के बारे में बताया था, वी विल डिस्कस डीटीज। एंड पूर्णम एक अचिंत्य भेदा भेद के बारे में बताया था वो। और डिवोटीज कुछ भी जो प्रभुपाद ने हमें बताया एज इट इज अगर शेयर करना चाहे, वी विल लर्न एज इट इज। निपुण प्रभु, मुझे इसका ना आज का जो स्टार्टिंग का था ना, जो उसमें बताया गया कि प्रभुपाद जी ने कि आ, भगवान की शक्ति हर एक चीज भगवान की शक्ति से बनी है। वो भगवान की शक्ति ही है, मतलब कि वो भगवान भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं ऐसा। मतलब वो चीज मुझे को थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, मतलब कुछ थोड़े और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताएंगे तो अचिंत्य भेदा और भेद, क्लियर। ठीक है वो यस प्रभु, डिस्कस जैसे कर, समझ जैसे कि क्वेश्चन। यस प्रभु। सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक्चुअली टाइम कम था तो। और कोई भक्त अचिंत्य भेदा भेद से रिलेटेड प्रभुपाद जी ने क्या बताया है, जैसे ईशान प्रभु जी ने बताया, एज इट इज प्रभु जी ने बता दिया। सो प्रभु जी इज वेरी ग्रेट, प्रभुपाद जी को एग्जैक्टली पढ़ रहे हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। सो वी नीड टू रीड एज इट इज। और क्या बताया आज प्रभुपाद जी ने अचिंत्य भेदा भेद से रिलेटेड, सुरेखा माता जी? हरे कृष्णा प्रभु। प्रभुपाद जी ने इसको समझाने के लिए सूर्य के एग्जाम्पल दिए कि अगर हमारे कमरे में खिड़की से या कहीं से भी सूर्य की किरणें आ रही हैं, प्रकाश आ रहा है, तो कमरा प्रकाशमान हो जाता है। और लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारे कमरे में सूर्य ही एंटर कर गया, क्योंकि सूर्य एंटर कर जाएगा तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, उनकी तपिश से हम जल जाएंगे। वी इवन कुड नॉट बी, हम अपने एक्सप्रेशंस भी नहीं दे पाएंगे, राइट। बट प्रभुपाद ने साथ में ये भी कहा कि लेकिन सूर्य की किरण जो है वो सूर्य का ही अंश है। तो प्रैक्टिकली या इन इन रॉ लैंग्वेज हम ये कहते हैं सूरज आ गया, कमरे में सूरज आ रहा है ना। तो प्रभुपाद यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज भगवान की शक्ति है, भगवान, लेकिन हर चीज भगवान नहीं है। दैट इज, इस तरह से प्रभुपाद ने हमें वो अचिंत्य भेदा भेद तत्व समझाने की कोशिश की है कि हर चीज भगवान की शक्ति है, भगवान से ही है, भगवान उसमें विद्यमान है, पर फिर भी भगवान उससे अलग भी है। अच्छा, मतलब ये तो थोड़ा सा डाउट आ सकता है, भगवान है भगवान नहीं है, दोनों चीज कैसे एक साथ पॉसिबल है? या तो होंगे या नहीं होंगे। और कोई भक्त बताना चाहेंगे? दीपक प्रभु जी। ये बहुत सटल चीज है, हम इसको समझेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे 2-3 मिनट्स के लिए। दीपक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे माता जी ने बताया कि भगवान का शक्ति अचिंत्य भेद के बारे में सूर्य का एग्जाम्पल है, तो जैसे कि इससे पहले भी डिस्कस हुआ था कि एक एग्जाम्पल इससे भी आता है कि भगवान जब कोई चीजों का निर्माण करते हैं तो उसमें से कुछ भी उनसे अलग होता है, तो वो उसमें से अलग नहीं होता है। मतलब चीज का निर्माण, नई वस्तु का निर्माण हो रहा है, लेकिन भगवान की जो शक्ति है वो खत्म नहीं होती, भगवान पूर्ण रहते हैं। और इसमें इन दोनों को एग्जाम्पल अलग अलग है, लेकिन इसमें हम समझ सकते हैं कि भगवान की जैसे शक्ति है। अब सूर्य का, अब हम जड़ में पानी, पेड़ है, पेड़ की जड़ में पानी देते हैं, ठीक है, वो पानी पत्तियों तक अपने आप पहुंच जाता है। तो वो कैसे पहुंच जाता है? तो ये सब भगवान की शक्तियां ही हैं। नहीं, वो शक्ति मैं मान रहा हूँ, लेकिन अचिंत्य भेदा भेद से हम उसको कैसे समझे कि कोई भी चीज भगवान है और भगवान नहीं है, भगवान की शक्ति है भगवान की शक्ति नहीं है, बहुत एक साथ कैसे पॉसिबल है? या तो कोई टीचर है या कोई टीचर नहीं है, अब वो टीचर है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो जी, ये तो हमारी भौतिक दृष्टि से है ना, कि ये तो हम उस दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन भगवान के ऊपर ये ऐसा रूल एप्लीकेबल नहीं होता है कि भगवान है भी नहीं भी है। तो हम एक जगह पे प्रेजेंट हो सकते हैं, दूसरी जगह पे प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान सब जगह कण कण में विराजमान है, तो भगवान सब जगह प्रेजेंट हो सकते हैं। यस। हाँ, तो इस हरे पे। कृष्णा। यस, हाय हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा भाई, जैसे पूरी अभी थोड़ा देर पहले डिस्कशन हुआ था
यदि प्रक्रिया हम जानते हैं, जैसे कोई टीचर टीचिंग से जानता है तो टीचर है, अदरवाइज तो फिर वो टीचर कैसे हो सकता है? तो ये भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है। यदि वो टीचर टीचिंग से जानता है तो टीचर हो सकता है। यदि प्रक्रिया पता है तो उसमें भगवान आ सकते हैं, अदरवाइज तो स्टोन है। ये भी एक एग्जाम्पल दिया जा सकता है इसमें समझने के लिए। यस, दिया जा सकता है प्रभु जी, लेकिन एक चीज आएंगे ना, तो भगवान आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसमें भैया प्रभुपाद हमें जी इसमें यही होगा कि प्रक्रिया पता है तो आ सकते हैं, और हमें नास्तिक नास्तिक और आस्तिक में यही तो फर्क है। हमारे प्रभुपाद जी जैसे जानते थे कि इसकी प्रक्रिया, तो वो मानते थे कि भगवान है इन विग्रहों में, तो वो इसलिए। कृष्ण प्रभु जी, मुझे जी लगता है कि जहाँ पे आपका विश्वास है वहीं पे भगवान है। अगर आपको फेथ है तो भगवान है, अगर आपको फेथ नहीं है तो कुछ नहीं है। क्या यस भगवान माता जी। पे डिपेंडेंट है? क्या भगवान, हम मानेंगे भगवान है तो भगवान वहां होंगे, और हम मानेंगे भगवान नहीं है तो भगवान हमारे अधीन है? क्या भगवान हमारे अधीन है? क्या भगवान हमारे अधीन नहीं है, भगवान इज वेरी मच देयर, बट ये तो मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। बहुत सारे लोग हैं जैसे निर्विशेषवादी हैं, आपने बताया कि वो कहते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, हम ही भगवान है, भगवान हमारे अंदर ही है, और वो एक उसमें एक ज्योति के ऊपर फोकस करके वो उसको कंसंट्रेट करके वो करते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कृष्णा का अस्तित्व तो थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। कृष्ण तो है, उनको अगर वो जो मानने वाला, लेकिन जब ज्ञान चक्षु खुलेगा आपका, आपको अच्छे साहित्य पढ़ने को मिलेंगे, आपको भक्तों का संग मिलेगा, तब आप हकीकत जान सकते हो। और जब विश्वास आपका बढ़ेगा तो भगवान उस विश्वास को भी दिखा सकते हैं। अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं एक मतलब बिल्कुल जो हमने देखा हुआ है उसको शेयर कर सकती हूँ सबके सामने। कल कल करते हैं माता जी, अभी ना। हाँ, कल करेंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया। उसमें कोई संदेह ही नहीं है कि भगवान नहीं है। जो कहता है कि भगवान नहीं है, इसके माने वो बहुत अंधकार में है और अपने आप को गड्ढे में डाल रहा है। यस माता जी, सो मैं हरे उसमें कृष्ण। एक मिनट रहो, हरे कृष्ण। तो इसमें एक दुर्योधन का उदाहरण दिया जा प्रभु जी, सकता है। प्रभु जी, जी, जैसे दुर्योधन के सामने श्री कृष्ण भगवान आए थे। विजय प्रभु जी, हम आपका मत लेंगे, हम कल लेंगे। जी मैं थोड़ा सा प्रभु जी, डिस्कस कर देता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, प्रभुपाद ने एक अग्नि और ताप का एग्जाम्पल दिया था। यस, यस, ये वाला इम्पोर्टेंट है। तो हम प्रभात की एग्जांपल से समझेंगे एज इट इज कि भगवान कहना क्या चाह रहे हैं, कि मैं हूं भी कि मैं नहीं हूँ। पहले सन वाला देखते हैं, हम प्रभात से 1 इंच भी दूर नहीं जाएंगे। पहले सन में क्या कहा था प्रभात जी ने? जैसे हमारे घर में सुबह धूप आती है तो हम क्या बोलते हैं, मम्मी सूरज आ गया। तो ऐसा ऐसा लग रहा है ना, घर में सूरज आ गया। लेकिन ऐसा भी होता है कि सूरज नहीं आता, सिर्फ उसकी किरणें आ रही हैं। तो अलग अलग धर्म में ना, जब अलग अलग संप्रदाय थी, अलग अलग टीचिंग थी। एक टीचिंग आई थी कि भगवान और भगवान की शक्ति अलग है उनसे। जैसे हम बोल सकते हैं कि अग्नि और ऊष्मा, ये भक्त नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत सटल टॉपिक है, और हमें इसे उसी वर्ड्स में समझना पड़ेगा। ठीक है। हम बोलते हैं कि अग्नि और ऊष्मा अलग है। एक टीचिंग ये थी कि भगवान और भगवान की शक्ति अलग है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फायर है और जो उसकी जो हीट है वो अलग है। फिर एक टीचिंग आई कुछ टाइम बाद, किसी और संप्रदाय ने निकाली कि नहीं, भगवान और भगवान की शक्ति सेम है। तो अग्नि के एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे कि अग्नि और अग्नि का जो प्रकाश है वो सेम है। जहाँ पे प्रकाश है वहां अग्नि है, या फिर जहाँ पे गर्मी है वहां पे अग्नि है। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु आए थे, उन्होंने तीसरी टीचिंग निकाली। उन्होंने कहा कि अग्नि और उनका प्रकाश सेम है भी और सेम नहीं है। और डिस्कस और एक्सप्लेन करूंगा मैं। ये थर्ड टीचिंग है, इसको बोलते हैं अचिंत्य। पहला वर्ड है अचिंत्य, जिसका चिंतन नहीं करा जा सकता, मतलब जिसको भौतिक दृष्टि से नहीं समझा जा सकता। अचिंत्य, भेद। भेद का मतलब होता है डिफरेंस, कि हम समझ नहीं सकते उसमें क्या डिफरेंस है। अचिंत्य भेदा अभेद। अभेद का मतलब नॉन डिफरेंस, कि हम समझ नहीं सकते वो कैसे सेम है और डिफरेंट है। इसलिए उसका नाम ही है अचिंत्य, कि उसको समझा नहीं जा सकता। तो इस ये महाप्रभु की टीचिंग है, महाप्रभु ने हमें दिया है कि कैसे हम इसको ऐसे भी जान सकते हैं कि एक आत्मा
परमात्मा से सेम है लेकिन डिफरेंट है। सेम क्यों है? भगवान से ही आई है, सारी क्वालिटीज लेके आई है। डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट इसलिए है कि जैसे समुद्र में से एक बूंद निकाल ली, तो बूंद तो समुद्र जैसी होगी ना, उसके अंदर वही सोल्ट्स होंगे, उसी रेशो में होंगे, जितना नमक समुद्र में था उसी रेशो में होगा, जितना खारा समुद्र था उतना खारा बूंद भी होगी। बट बूंद में हमें बहुत, एक बूंद में हमें पता भी नहीं लगेगा कि कितना खारा था, लेकिन समुद्र तो बहुत खारा है। तो रेशो सही रहेगा, उसमें रेशो सेम रहेगा। जैसे और एग्जांपल, जैसे गृहिणियां नमक डालती हैं, तो उन्हें पता है कि एक कुकर में बना रहे हैं तो 4 चम्मच डालना पड़ेगा। वही अगर एक छोटे से बाउल में बना रहे हैं तो एक एक चम्मच से काम चल जाएगा। तो हम जो आत्मा है, हमारे अंदर भगवान की क्वालिटीज हैं, बट नहीं है। नहीं इसलिए है क्योंकि बहुत कम मात्रा में है, इसलिए क्योंकि भगवान से ही आ रहे हैं। सूरज, सूरज और सूरज की किरणें भगवान है, बट भगवान नहीं है। वो सॉरी, सूरज है बट सूरज नहीं है। अग्नि और अग्नि का ताप, तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि इसको समझ नहीं सकते, इसलिए इसका नाम है अचिंत्या। अचिंत्या, भेद अभेद। ये गौड़िया वैष्णव की स्पेसिफिक थ्योरी है। यही है जो जो सबको हमसे, हमको सबसे अलग करती है, क्योंकि बाकी सब किसी का आंसर नहीं दे पाते थे कि हम भगवान है या नहीं है। भगवत गीता में एक श्लोक भी आता है, ब्रह्म भूया या कल्पते, कि जो भगवान की भक्ति करता है वो ब्रह्म भूत हो जाता है, ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा, उसमें भगवान की क्वालिटीज आ जाती हैं। बट कोई भी भगवान नहीं बन पाता। तो है और नहीं है दोनों एक साथ हो रहा है। भौतिक दृष्टि से समझना थोड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल है, बट इसको हमें जान लेना चाहिए कि ये भी एक थ्योरी है। और धीरे धीरे जब हम टाइम और स्पेंड करेंगे तो हमें और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी इससे रिलेटेड। बट इसको याद रखना चाहिए, ये संस्कृत शब्द अचिंत्य भेदा अभेद, अचिंत्य भेदा भेद, हमें इसको याद रखना है। हम कल रिवीजन करेंगे, तो मे बी आई कैन आस्क एनी वन टुमारो, तो सब याद रखना है इसको। और एक एक लाइन प्रभुपाद की, एक एक लाइन को अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो भक्ति बहुत आसान हो जाएगी, और हम समझ समझ के करेंगे। और कोई भक्त कुछ कहना चाहते हैं? गुंजन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाय कृष्णा, उषा माता जी। एक प्रभु जी, पानी और बर्फ का भी ले सकते हैं हम। पानी, अगर आप, बर्फ पानी से बनता है, लेकिन अगर बर्फ को पिघलाओ तो उसकी जो तरलता है, लिक्विडिटी, दैट इज द वननेस। एंड द बर्फ और ये जो पानी है, दैट्स द डिफरेंस, वननेस एंड डिफरेंस। यस, कि जो पढ़ा था ना है वो पानी है बट पानी नहीं है। जी। पानी इसलिए है कि पानी बन सकती है। उषा माता जी ने बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल लिया, है ना। तो ये हमारी टीचिंग है। तो प्रभुपाद की बुक्स को हमें ऐसे पढ़ना है। अभी तो हम उस लेवल, महाराज जी ने तो कहा था कि हर एक पेज पढ़ने के बाद वाइवा लेना है सबका। तो हमें उस लेवल पे पहुंचना है कि हम जो भी डिस्कस करें हम ऐसे अंडरलाइन कर करके पढ़े, ताकि हम आधे घंटे बाद ही उसके बारे में शेयर कर सकें। तो हमें उस लेवल पे पहुंचना है, महाराज के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, ताकि आप हर एक भक्त ऐसे बुक रीडिंग या फिर कोई भी ग्रुप स्टार्ट कर सकें खुद का। आप सब एक भक्त टीचर बनेंगे। और बहुत बहुत प्रभु जी, आप इतना पेन्स ले रहे हो, महाराज भी इतना, हम लोग इतना समझते हैं ना। बिग थैंक यू तो महाराज जी, बिकॉज पहले तो हम, जो पहली बुक हमने पढ़ी है, हमने जस्ट पढ़ ली उसको, है ना। लेकिन ये एक एक पेज पे हम इतना मंथन कर रहे हैं ना, तो ये दिमाग में घुस ही जाएगा ये, मतलब। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो एक सवा घंटा आप लगाते हो हमारे ऊपर, आप भी पता नहीं कहाँ से हमारे लिए टाइम निकालते हो। आप और सुरेखा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज थोड़ा एक्सटेंड हो गया, कल और डिस्कस करेंगे इसी पे, एंड वी कैन रीड द सेम पेज अगेन। तो आज जो हमने पढ़ा उसको कल हम दोबारा पढ़ के और डिस्कस करेंगे। तो किसी का कुछ कोई क्वेश्चन है तो हम कल लेते हैं। तो वेरी थैंक यू फॉर कमिंग फॉर द टुडे सेशन। ओके, हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।